हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द यात्रा स्टोरीज ऑफ घुमक्कड़ तुषार। और आज हम आ पहुंचे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इन द मॉर्निंग। और ट्रैवल प्लान की बात करूं तो कभी प्लान उत्तराखंड का बना तो कभी झांसी का, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू ग्वालियर। और हमारी ट्रेन भोपाल शताब्दी इन द अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 AM वेट कर रही है हमारा एट प्लेटफॉर्म नंबर 1 एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। चलो फिर बैठते अपनी ट्रेन भोपाल शताब्दी में, और 6 बजे से ज़्यादा वेट नहीं करेगी बिकॉज भोपाल शताब्दी एग्जैक्ट टाइम पे ही चलती है ऑलमोस्ट। और यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 12002 भोपाल शताब्दी निकल चुकी है। और फिर मिलते हैं आपको ग्वालियर में। और दोस्तों क्या कहने ग्वालियर के, मतलब वी जस्ट रीच ग्वालियर और बारिश होना स्टार्ट। और यार सर्दियों की बारिश मतलब, पर घूमना भी तो जरूरी है, थोड़ा बहुत भीग लेंगे और क्या, बिकॉज ये ही है हमारे पास, एक ही दिन है और जिसको हम वेस्ट नहीं कर सकते। चलो फिर घूमते ग्वालियर। और फ्रेंड्स लोकेशन की बात करूं तो ग्वालियर में पॉइंट्स की कमी तो नहीं है। ग्वालियर फोर्ट है, जय विलास पैलेस है, गुजारी महल, मन मंदिर पैलेस, तानसेन मेमोरियल, तेली का मंदिर, सास बहू टेम्पल, सूरज कुंड, गोपाचाल पर्वत और काफी कुछ है यहाँ घूमने को। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। और जो हमने ये ऑटो लिया है ना, उसके ड्राइवर ने तो हमारी आंखें खोल दी। मतलब वो बोला कि जनाब आप ग्वालियर आए हैं तो पहले ग्वालियर फोर्ट जाइए, और बहुत सारी लोकेशन है ग्वालियर फोर्ट के आसपास। और हमने सोचा था कि यार थोड़ा बारिश हो रही है, रुक रुक कर तो पहले जय विलास पैलेस देख लेते हैं। तो ड्राइवर बोला कि भाई 300 रुपये पर हेड के टिकट है, वो भी तलवार भाले देखने के लिए। फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, ग्वालियर फोर्ट जाओ पहले। तो ड्राइवर भाई ने तो हमारी आंखें खोल दी एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्वालियर फोर्ट। और फ्रेंड्स हम आ गए हैं ग्वालियर फोर्ट के एंट्रेंस पे। और मतलब एंट्रेंस क्या बोलूं यार, ग्वालियर फोर्ट की 80% घूमने लायक लोकेशंस यहीं गोपाचाल पर्वत पे है। मतलब इस पहाड़ी को गोपाचाल पर्वत बोलते हैं। और फुल डे हमारे पास, तो निपटाते हैं इस गोपाचाल को ही पहले। और यहाँ ग्वालियर फोर्ट आने के 2 एंट्री गेट्स हैं, एक उरवई गेट और दूसरा किला गेट। और किला गेट की एंट्री सुना है कि काफी चढ़ाई है वहां पे। सो हमारे जो शुभ चिंतक हैं ऑटो ड्राइवर ने हमें उरवई गेट पे उतार दिया, एंड व्हीकल्स एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ अलाउड हैं फोर्ट के ऊपर तक, मतलब मेन गेट तक। पर फिर एक्सप्लोर कैसे करेंगे यार गोपाचाल को। सो वी आर बाय फुट कवरिंग गोपाचाल पर्वत। और फ्रेंड्स उरवई गेट से एंट्री होते ही थोड़ा चलते ही हम आ जाते हैं इस लोकेशन पे, जहां जैन तीर्थंकर्स के बड़े बड़े विशाल आकृतियां, आइडल्स, रॉक कट आइडल्स बने हुए हैं। और यार यू कांट मिस दिस पॉइंट यार। मतलब बारिश हो रही है और कैमरे पर भी थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदें लग गई हैं। ट्राई कर रहा हूं थोड़ा बचने की, बट लोकेशन इज माइंड ब्लोइंग। और ये कातिलाना मौसम, ऑसम प्लेस। और गोपांचाल पर्वत जैन धर्म से रिलेटेड काफी फेमस पॉइंट है इस सिटी का। और गोपांचाल पर्वत इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज जैन पिलग्रिम सेंटर, अ प्लेस ऑफ शियर पीस, गोपांचाल पर्वत। एंड फ्रेंड्स नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मन मंदिर पैलेस, मेन अट्रैक्शन ऑफ ग्वालियर। और भाई ग्वालियर, कोई इसे ग्वालियर फोर्ट बोलता है, कोई मान सिंह पैलेस बोलता है, तो कोई मन मंदिर पैलेस। और रास्ते में ही है लेफ्ट साइड रॉक कट स्ट्रक्चर्स। एंड नाउ वी आर रोमिंग टुवर्ड्स मन मंदिर पैलेस, ऑल्सो नोन एज मान सिंह पैलेस। और दूर से दिख रहा है एक खूबसूरत फोर्ट। क्या आर्किटेक्चर है यार इस ग्वालियर फोर्ट का। कंक्रीट वॉल ऑफ सैंडस्टोन विद ब्लू टाइल्स, गजब का दिखता है दूर से। एंड फ्रेंड्स व्हाट एन ऑसम व्यू फ्रॉम दिस लोकेशन यार। और ये मौसम, एंड इट्स हिल टॉप लोकेशन एंड स्टनिंग व्यू ऑफ ग्वालियर सिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द फोर्ट। और फ्रेंड्स जो इस फोर्ट का डिजाइन है वो नॉर्थ और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। मतलब मुगल आर्किटेक्चर थोड़ा थोड़ा मिक्स है बीच में। एंड द एक्सटीरियर ऑफ मानसिंह पैलेस, येलोइश सैंडस्टोन एंड आई कैचिंग ब्लू कलर टाइल्स। मतलब यार अमेजिंग दिखता है। ऑलमोस्ट पूरा आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, अमेजिंग।
और एंट्री टिकट्स की बात करूं तो 75 रुपीज पर हेड एंट्री टिकट है, और जिसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 4-5 लोकेशंस इंक्लूडेड है। तो फिर चलते हैं फर्स्ट लोकेशन की ओर, मानसिंह पैलेस और इस मन मंदिर पैलेस, द प्राइड ऑफ ग्वालियर। और फ्रेंड्स यहीं पर मानसिंह पैलेस पर ही स्पेशल लाइट एंड साउंड शो भी ऑर्गेनाइज होता है एवरी इवनिंग, बट ड्यू टू कोविड ये शो अभी कैंसिल ही चल रहा है काफी दिनों से। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर मानसिंह पैलेस की ओर, एंड दिस मानसिंह पैलेस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट हियर इन ग्वालियर फोर्ट, एंड दिस पैलेस वाज बिल्ड बाय राजा मानसिंह बिटवीन 1486 एंड 1517 ईयर्स। और फ्रेंड्स सिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, डेकोरेटेड विद ब्लू एंड येलो टाइल्स ऑन ब्रॉन्ज वॉल्स, और बहुत सारे रूम्स हैं, अंडरग्राउंड पैसेजेस, कॉरिडोर्स, कोर्टयार्ड्स एंड मैनी मोर थिंग्स, और काफी डार्क पैचेस भी हैं बीच बीच में, और फिर से एकदम से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, मतलब टू मच कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर। क्या बात है यार, मतलब पैनोरामिक व्यू ऑफ दिस हेरिटेज सिटी ऑफ ग्वालियर, एंड व्हाट एन ऑसम स्ट्रक्चर ऑफ दिस अमेजिंग ग्वालियर फोर्ट। और फ्रेंड्स ये काफी अंदर पैलेस में ऐसा स्ट्रक्चर है, एकदम सीक्रेट टाइप का रूम है, और कोई बोलता है रानी का महल था या कोई कुछ अलग स्टोरी बताता है, बट यस सीक्रेट लोकेशंस है, मतलब एकदम डरावने खोपचे टाइप है यहाँ पे। और 3 अंडरग्राउंड फ्लोर, मतलब -3 लेवल पे हम अभी, एंड एवरी लेवल इज कॉपी ऑफ ईच अदर। और फ्रेंड्स एग्जिट करते ही मानसिंह पैलेस के बगल में ही है करण महल और विक्रम महल, एंड दिस ग्वालियर फोर्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज महल एंड पैलेसेस, मतलब गुच्छे में है लोकेशंस घूमने के लिए। और गेट से एंट्री करते ही राइट हैंड पे ही है विक्रम महल, जिसको विक्रमादित्य जी ने बनवाया था, द एल्डर ब्रदर ऑफ मानसिंह। और फ्रेंड्स विक्रम महल में ही भगवान शिव का मंदिर भी है, और जिसको मुगलों ने मतलब किया क्या हुआ, तोड़वा दिया था भाई मुगलों ने, और फिर उसको रिस्टोर करके एक छोटा सा टेंपल बनवाया। एंड व्हाट एन ऑसम व्यू यार, मतलब आज का मौसम तो गजब ही है, और ये जो व्यू दिख रहा है ग्वालियर फोर्ट का, जिसको हम गूगल पे या ग्वालियर टूरिज्म के एडवर्टीजमेंट में देखते हैं, मतलब एकदम जहर। और विक्रम महल के सामने ही है करण महल, और वैसे यहाँ कॉलेज, स्कूल, कोचिंग का ग्रुप, मतलब सिटी में यारो टाइप का अड्डा है ये ग्वालियर फोर्ट। काफी बड़ा एरिया है और बहुत सारे खोपचे हैं। और इस करण महल का निर्माण राजा कीर्ति सिंह जी, जो सेकंड किंग थे तोमर साम्राज्य के, उन्होंने करवाया था, और काफी पुराना स्ट्रक्चर है, मानसिंह पैलेस से भी पुराना स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर विद लेटेस्ट स्क्रीन्स एंड सम स्टोन आर्ट। और अब हिस्ट्री की बात करें तो ग्वालियर का अपना बहुत पुराना इतिहास रहा है, मतलब ग्वालियर का जो किला है उस पर बहुत सारे राजाओं ने राज्य किया है। द हंस, प्रतिहार से कुतुबुद्दीन ऐतब, कन्नौज के राजकुमार का राज रहा है, मुगल, देन तोमर्स, कछवाहा, जाट्स एंड मराठास एंड मैनी मोर। और फिर ब्रिटिशर्स और सिंधिया साम्राज्य का कनेक्शन तो सब जानते ही हैं, एंड द कनेक्शन ऑफ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई विद ग्वालियर, मतलब बहुत पुराना इतिहास रहा है ग्वालियर का। एंड फ्रेंड्स ग्वालियर फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, और ये नाम जिब्राल्टर ऑफ इंडिया मुगल शहंशाह बाबर ने ही दिया था, बिकॉज इट डिलीवर्स ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द हेरिटेज सिटी ऑफ ग्वालियर एंड हैज ए सॉलिड डिफेंस स्ट्रक्चर। मतलब गो पांचाल पर्वत पे बना हुआ ये किला, मतलब मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर वाला है ना, जो बिल्कुल वैसा ही कुछ लगता है। ये इस टाइप की स्ट्रेटेजिक हाइट पर बना हुआ ये फोर्ट कि दूर से कोई आता हुआ दिख जाए, मतलब कोई दुश्मन अगर दूर से आ रहा है तो दूर से ही पता चल जाएगा। और अब करण महल से एग्जिट करके आगे की ओर जाते हैं टुवर्ड्स जोहरकुंड। और फ्रेंड्स थोड़ा लेफ्ट साइड जाते ही फिर गो पांचाल पर्वत से नीचे दिखता है शहर ग्वालियर। और वैसे इन बिल्डर्स को थोड़ा छूट दे दी जाए ना तो ये फोर्ट में भी ना 3 BHK बनाकर बेच देंगे, 1260 स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप एरिया। खैर गवर्नमेंट ने प्रिजर्व किया है इतिहास को, और जो बहुत जरूरी भी है।
और फ्रेंड्स ये है जौहर कुंड, और जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है कि जौहर किसे कहते हैं। और पद्मावत मूवी देखी होगी सबने और सबको पता ही होगा, जो राजपूत रानियां और औरतें थी जो इतिहास में अपने आप को आग के हवाले कर देती थी कि इससे पहले कोई उनकी इज्जत, उनके राज्य या उन पर हक जताए। और खैर जो रानियां जौहर करती हैं उनके हाथों के निशान राजस्थान में जो किले हैं उनमें आज भी लगे हुए हैं और उनकी पूजा की जाती है, मतलब वो उनको याद किया जाता है। वैसे ये डिबेटेबल इशू भी है कि जौहर करने से पहले क्यों ना हथियार उठाकर इतिहास ही बदल दिया जाए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी ने और बहुत सारी रानियों ने किया। और फ्रेंड्स जौहर कुंड के राइट में ही है जहांगीर महल, चलो फिर वहां भी चला जाए। और जहांगीर महल को शेरशाह महल के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इसको शेरशाह ने बनवाया था। खैर जब मुगलों ने ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा किया तो जहांगीर ने इसको रिस्टोर कराकर अपना नाम दे दिया, जहांगीर महल। एंड राइट अपोजिट साइड ऑफ जहांगीर महल वहां है शाहजहां महल, मतलब एकदम एक ही प्रेमाइसिस में ही है, बिल्ड बाय शाहजहां। एंड दिस पैलेस इज अनदर पीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया। और फ्रेंड्स व्यूज की तो कमी ही नहीं है यार, मतलब बस देखते रहो ग्वालियर शहर को। और इसलिए तो यहाँ पे इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है, लाइक लुका छुपी, कलंक, रिवॉल्वर रानी, मणिकर्णिका और काफी बॉलीवुड मूवीज लिस्ट में। और यहां पर एक पुरानी सर्कुलर स्टेप वॉल भी है जिसमें 80 स्टोन पिलर्स लगे हुए हैं, जिसको 80 खंभों की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था। और फ्रेंड्स सिख हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी जो यहाँ 80 खंभों की बावली में ही कैद रहे थे मुगल शहंशाह जहांगीर के समय, और अराउंड 17वीं सेंचुरी उनको यहीं पे कैद किया गया था। और फ्रेंड्स अब निकल चुके हैं ग्वालियर फोर्ट से अराउंड 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही है हमारी दूसरी लोकेशन सास बहू टेम्पल ऑन दिस गो पांचाल पर्वत। और अगर आप थक गए हैं घूमते हुए तो यहाँ पे आपको बैटरी ई रिक्शा का भी ऑप्शन है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो आपने टिकट ली है 75 रुपए की वो यहाँ भी काम आ जाएगी। और इस टेम्पल की बात करें तो इसका निर्माण राजा महिपाल सिंह जी ने करवाया था और इसका एक्चुअली नाम सहस्त्रबाहु टेम्पल था जो अब सासबहू हो गया। और वैसे कहा जाता है कि महिपाल राजा की वाइफ जो भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनकी बहू भगवान शिव की पूजा करती थी। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स में 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, एक सास यानी विष्णु भगवान का मंदिर है और एक बहू यानी शंकर भगवान का मंदिर है। और जब हम सासबहू टेम्पल से आगे चलते हैं टुवर्ड्स तेली का मंदिर तो रास्ते में ही आता है सिंधिया स्कूल। एंड इन 1897 इट वाज बिल्ड बाय माधोराव सिंधिया आफ्टर द ब्रिटिशर्स हैज ट्रांसफर्ड द फोर्ट टू सिंधियास। और फ्रेंड्स अब इस स्कूल की क्या ही बात करें यार, मतलब सलमान खान, अरबाज खान, अनुराग कश्यप और फिर बहुत फेमस पर्सनैलिटी यहीं से पढ़ के निकली हैं। टॉप स्कूल में आता है बॉस ये।
और वैसे तो किडनी बेचनी पड़ेगी नॉर्मल आदमी को अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, अपने लिए भाई। और फ्रेंड्स, अब सास बहू टेंपल से होते हुए हम आ गए हैं तेली के मंदिर में। एंड दिस टेंपल इज बिल्ड विद द नॉर्दर्न एंड साउदर्न आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ इंडिया। मतलब कि एक और मास्टरपीस इन दिस ग्वालियर फोर्ट। और जो 75 रुपए का कंपोजिट टिकट लिया था वो यहाँ भी चलेगा यार। मतलब तेली का मंदिर का निर्माण अराउंड 9th सेंचुरी में हुआ था और जो ग्वालियर फोर्ट का सबसे ऊंचा मंदिर है, मतलब भगवान विष्णु का ये मंदिर है और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है ग्वालियर में। और तेली मंदिर से चलते हुए गुरुद्वारे की ओर और रास्ते में ही पड़ता है सूरज कुंड, राजा सूरज सेन पाल द्वारा बनवाया गया एक पुराना वाटर टैंक जो शायद उस वक्त में बहुत काम आता होगा। मतलब कि ग्वालियर फोर्ट जो गोपांचाल पर्वत पर फैला हुआ है वहां भी पूरा मतलब वाटर कलेक्शन प्लांट उस जमाने का। और फ्रेंड्स, अब हम आ पहुंचे हैं ग्वालियर फोर्ट के सबसे पीसफुल लोकेशन पर, गुरुद्वारा दाता बंदी छोर साहिब, situated in the vicinity of Gwalior Fort. This is a must place visit here in Gwalior. और फ्रेंड्स, हिस्ट्री की बात की जाए तो इस गुरुद्वारे का हिस्टोरिकल कनेक्शन है मुगल और सिख गुरु की लड़ाई से। मतलब ये गुरुद्वारा सिक्स हमारे जो छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह जी, जिनको रिलीज किया गया था विद 52 इंडियन किंग्स के साथ जहांगीर की कैद से, उनकी याद में बनाया गया था। और आगे कैमरा अलाउड नहीं है, सो आप कभी भी ग्वालियर आए तो यार यहाँ जरूर आना और यहाँ की शांति को अनुभव करें। और फ्रेंड्स, अब हम रिटर्न आ गए हैं मानसिंह पैलेस के पास और अब उरवई गेट तो हमने देख ही लिया था एंट्री टाइम पे, और पर एग्जिट करते हैं किला गेट से और देखते हैं वहां कैसा एंट्री है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि ना किला गेट का ट्रैक एकदम स्टीप है और व्हीकल तो यहाँ मतलब पॉसिबल ही नहीं है आना। तो भाई स्टीप रास्ते में उतरना तो वैसे काफी आसान होता है, बस चलते चलते थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाते लगाते उतरना है, नहीं तो कहीं फिसल के डायरेक्ट ही पहुंचे। और सीरियसली यार, यहां से तो ग्वालियर फोर्ट का आर्किटेक्चर और गजब लगता है। मतलब आर्किटेक्चर एट इट बेस्ट। और किला गेट से नीचे उतरते ही हैं गुजारी महल और अच्छी सी लोकेशन है यहाँ पे। पर जब हमने वीडियो कैमरा की चार्जेस के बारे में सुना तो हमारी हवा निकल गई यार। 200 रुपए पर हेड ऑन कैमरा, और फिर विदाउट कैमरा गए तो हमें लगा कि हमारा डिसीजन सही था, बिकॉज दिस इज अ म्यूजियम। मतलब एएसआई ने इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, बस यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स ही हैं। और हिस्ट्री की बात करें तो लाइक ताजमहल, गुजारी महल वाज आल्सो बिल्ट एज अ टोकन ऑफ लव बाय राजा मानसिंह तोमर फॉर हिज मोस्ट लविंग वाइफ मृगनैनी। और एक वो गुजर क्वीन थी, तो हेंस इट वाज नेम्ड गुजारी महल। और इस पैलेस को कन्वर्ट कर दिया एक एएसआई म्यूजियम। एंड नाउ वी आर गोइंग टू तानसेन मेमोरियल, और सुना है वहां कोई एग्जीबिशन भी चल रही है, चलो फिर देखते हैं। And tombs of Muhammad Ghaus and Tansen located at a distance of roughly 2 kilometers from the Gwalior Fort. और गौस मोहम्मद जो एक राजकुमार थे जो सूफी संत बन गए थे बाद में, और तानसेन एक महान हिंदुस्तानी म्यूजिशियन। और हिंदू और मुसलमान दोनों यहाँ आते हैं और दोनों ही धर्मों के लोगों के आने की यहाँ एक अद्भुत और बहुत अच्छी परंपरा है। And friends, no doubt yaar, these beautiful Islamic buildings bring out the talent of artisans of the past era yaar, and they are in a quiet and serene environment and have fine interior and carved jali work lattice windows.
और फ्रेंड्स बगल में ही चल रहा था तानसेन कार्निवल। और एक्चुअली जिनको उस म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जिसको समझ है, उनको ये समझ में आएगा ये है क्या। और सीट्स तो काफ़ी खाली थी और हम भी बंदों से पूछ रहे थे यार प्रोग्राम आज शाम का क्या है। तो एक ज़बरदस्त आदमी मिला यार, मतलब वो 3-4 दिनों से ही काम कर रहा था। तो वो बोला कि यार 4 दिन से तो मेरी समझ नहीं आ रहा ये क्या हो क्या रहा है और तुम क्या समझोगे। प्रोग्राम में बस ये सुरताल लगाते हैं और आगे कुछ गाते ही नहीं। दैट मीन्स उसको नॉलेज ही नहीं थी बेचारे को, मतलब कि उनको अब डीजे या हिप हॉप टाइप के गाने की उम्मीद थी और ये तानसेन कार्निवल भाई उम्मीद ही लगाए बैठा था वो तो इतने दिनों से। और फ्रेंड्स एकदम सामने ही आर्ट पेंटिंग एग्जीबिशन भी चल रहा है। एंड यस, मैनी मास्टरपीस वर क्राफ्टेड बाय द प्रोफेशनल्स यार। यस, दिस इज द कैची एग्जीबिशन फॉर द यूथ। और क्या क्या जबरदस्त इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी है यार पेंटर्स की, ऑसम है। और फ्रेंड्स अब हो गई है रात, और रात में ग्वालियर में ऐसी भी लोकेशन है जो लाइव रहती है। मतलब यार ग्वालियर का दिल बैजाताल, मतलब कि दिन में तो यहाँ यूथ घूमता ही है और शाम को क्या जबरदस्त लाइटिंग है और बोटिंग इन द बैजाताल, मतलब क्या बात है। और ग्वालियर में शाम होती है यहाँ मतलब मजमा लगने लगता है। और वीकेंड पर तो आई होप कि यहाँ अच्छा खासा रश रहता होगा। और वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ का लोकल फूड कोर्ट ग्वालियर चौपाटी। और वैसे मैंने यहाँ वेज सैंडविच खाया था, मतलब बाहर ही बनाता है भाई, बहुत सही बनाता है। खैर जब आप ग्वालियर आए तो भाई इस लोकेशन को मिस ना करें। और अब हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली भोपाल शताब्दी आने ही वाली होगी ग्वालियर स्टेशन। और लेते हैं आपसे अलविदा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई हमें भी बता देना कमेंट सेक्शन में, और थोड़ी सी हिम्मत करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो फ्रेंड्स यही था मध्य प्रदेश की शान ग्वालियर शहर। और कितना सही है यार, मतलब सुबह की ट्रेन से दिल्ली से ग्वालियर आए अराउंड 9:30 AM और रात 8:30 बजे फिर रिटर्न टू दिल्ली। मतलब कोविड टाइम में भी होटल की कोई चिक चिक नहीं। वैसे फ्रेंड्स सही बताऊं तो ग्वालियर बहुत ही बड़ा है और हम तो घूम लिए रिटर्न ट्रेन में। जब बैठे तो हमें पता ही नहीं चला दिल्ली कब आए, मतलब इतना बाजा बज चुका था, हम इतने थक चुके थे। तो फैमिली के साथ ऐसा रिस्क ना लें, अच्छे से 2 दिन ही लगेंगे ग्वालियर में। अब उनकी बात अलग है यार, जो घूमना भी एक अर्जेंट मिशन समझते हैं विद इन सैंक्शन बजट एंड टाइम। और फ्रेंड्स फिर मिलते हैं जल्द ही फिर किसी नई लोकेशन के साथ। सो बी हैप्पी एंड बी हेल्दी फ्रेंड्स, और घूमते रहे अपने घुमक्कर दोस्त के साथ।